हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है ह्यूमन राइट्स डे के बारे में। राइट्स जो हैं लोगों के, उनको पता होना चाहिए कि हम लोगों के क्या क्या राइट्स हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, इसके प्रोविजंस रखे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में आते हैं हमारे संविधान में, आर्टिकल 12 to 35 तक, जिसमें बात की गई है 6 फंडामेंटल राइट्स की। ओरिजिनली कितने थे फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के? ओरिजिनली थे 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट कर दिया गया, जो आर्टिकल 31 के तहत था। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में जो निकल के आया, उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको डिलीट कर दिया गया और फंडामेंटल राइट था पहले, फिर उसको लीगल राइट बना दिया गया और 300 आर्टिकल जो है, ठीक है, 300 अमेंडमेंट करके आर्टिकल को फ्रेम किया गया। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी जो है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो टोटल 6 हैं। तो हमारे राइट्स जो है हम लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वालिटी के बेस पे, फ्रीडम के बेस पे। तो इसी के बारे में ही ह्यूमन राइट्स डे की यहाँ पे बात की जा रही है, जो एवरी ईयर 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, डे जो है ये एग्जिस्टेंस में कब आया? 1948 में आया, यानी कि ये हमारी आज़ादी के तुरंत बाद। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया ह्यूमन राइट्स का, जो अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, तो थीम जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इक्वालिटी जो है वो रिड्यूस करेगी जो इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इस साल की ये थीम है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 9 दिसंबर का जो मैंने सेशन लिया है उसमें इनइक्वालिटी के बेस पे जो रिपोर्ट निकल के आई, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है मैंने, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाती है पैनेक्स के बारे में। ठीक है, पैनेक्स जो है 21, ये एक्सरसाइज है, कर्टेन एक्सरसाइज रेजर इवेंट अभी देखने को मिला। यहाँ पे विपिन जो रावत है उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, तो मेंबर नेशन जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक जो कॉरपोरेशन है, जिसको हम बिम्स्टिक के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया, बिम्स्टिक कंट्रीज़ के द्वारा। तो एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट की गई 2021 में। ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये, ताकि जो पार्टिसिपेट किया गया है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, तो आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिले जैसे डिज़ास्टर होता है, ठीक है, तो कैसे हमने रिलीफ प्रोवाइड करवाना है, ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है, इस एक्सरसाइज के चलते यही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेलीगेट्स थे, स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ये जो बिम्स्टेक जो है उसका ही पार्ट है ये कंट्रीज़। ठीक है, तो मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है जी। तो स्पेसिफिक जो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं, ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ जो है, इक्विपमेंट, तो कैसे वो चीज़ें आगे लेके चलनी है ताकि आगे चल के ऐसी सिचुएशन ना देखने को मिले जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उथल-पुथल हो गई। क्लियर? तो इंडियन आर्म फोर्सेस और वेरियस जो सिविल एजेंसीज़ थी उनके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एम क्या है इसका, कि प्लानिंग कैसे लेके चलनी है, बिल्डिंग रीजनल कॉर्पोरेशन कैसे करना है, स्पेशली नेचुरल डिज़ास्टर्स को कैसे हमने टैकल करके चलना है। नेचुरल डिज़ास्टर में क्या क्या आ जाता है? अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, फ्लड आ जाते हैं, वोल्केनो इरप्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। लैंडस्लाइड के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो नेचुरल डिज़ास्टर जो ये सडनली इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक भी ये अदर नेचुरल डिज़ास्टर है, जिसने हमें एक नया लेसन सिखाया है कि हमने कैसे अपनी चेंज लाना है लाइफ में, बिहेवियर चेंज होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें जो हैं हम टैकल कर पाएंगे। तो प्रोसीजर जो है, जो आउट डिज़ास्टर मिटिगेशन देखने को मिला है, और कैसे हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किसको, जो डिज़ास्टर आएगा या फिर डिज़ास्टर आने से पहले ही हम ये चीज़ें जो हैं वो टैकल कर सके और मैनेज कर सके सिचुएशन को। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बिम्स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल जो है मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कंट्रीज़ हैं, टोटल 7 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। फाउंड कब किया गया इसको? 1997 को किया गया, बैंकॉक डेक्लेरेशन के तहत। तो 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे शो होती है। ठीक है, तो 2.7 ट्रिलियन जो है जीडीपी यहाँ पे कंबाइन देखने को मिलती है, जो अलग अलग कंट्रीज मेंबर हैं इसकी। 1/4 वर्ल्ड ट्रेड यहाँ पे होता है गुड्स का अक्रॉस दी
एवरी ईयर, ठीक है। तो 6 फोकस एरिया है इनका कि ट्रेड कैसे करना है, टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करना है, एनर्जी सेक्टर में कैसे काम करना है, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज़ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पहली समिट जो थी इसकी थाईलैंड में थी। तो श्रीलंका जो है ये आज के टाइम में करंट शेयर कर रहा है, यानी कि चेयरमैनशिप जो है बिम्स्टेक के आज के टाइम में श्रीलंका के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो अकॉर्डिंग टू अगर लोकसभा की बात करें, क्योंकि अभी विंटर सेशन चल रहा है, कई सारे बिल जो हैं वो पास किए जा रहे हैं, कई सारे बिल जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी लोकसभा के द्वारा अगर बोले तो इनके द्वारा बोला गया कि श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी रुर्बन जो मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 4 ईयर से। तो ये जो मिशन है 2016 में लॉन्च किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है ये, यानी कि सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ताकि डिलीवर कर सके इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। इंक्लूड है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और स्किल डेवलपमेंट और प्रोविज़न, यानी कि पूरा जो है अनाउंस किया गया 2003 में, जो इसके तहत ये सारी चीज़ें काम किया जाता है। इसके तहत जो अर्बन और लोकल एरिया को, अर्बन और रूरल एरिया को कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का कि रूरल और अर्बन डिवीज़न जो देखने को मिलता है, स्पेशली इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल में जो रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के तहत अगर बात करें तो इंडिया जो है मोर देन 6 लाख विलेजर्स हैं, अराउंड दी 7,000 जो है यानी कि 6 लाख टाउन विलेजेस हैं हमारी कंट्री में और 7,000 टाउन्स हैं अर्बन सेंटर्स, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 69% है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 31% है, ठीक है। यानी कि विलेज लेवल में बहुत ज़्यादा जो है लोग वो रह रहे हैं आज के टाइम में। 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, रूरल एरिया में रहती है और 50% रहती है ओवरऑल लेबर फोर्स जो है, स्पेशली जो डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। जीडीपी जो है हमारी कंट्री की वो स्पेशली कंट्रीब्यूट किया जाता है एग्रीकल्चर का 14% है। इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ की 26%, सर्विस सेक्टर की 60%। प्रोविजंस की अगर बात करें, स्पेशली जो अमेनिटीज़ हैं, अमेनिटीज़ क्या होती हैं, सुख सुविधाएँ। तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो अमेनिटीज़ हैं उसके बारे में भी यहाँ पे प्रोविजंस रखे गए हैं। अगर पूरा की बात करें तो फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा इसको बात की गई और लॉन्च किया गया 2003 में, ठीक है, ताकि एम्पावर कर सके, एक्सेलरेट कर सके रूरल डेवलपमेंट को। पूरा 2.0 भी लाया गया जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, यानी कि सेंटर इस पे पूरी तरह काम करता है, जो लॉन्च 2012 में किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें श्री गुरु तेग बहादुर जी की यहाँ पे एनिवर्सरी जो है, एनिवर्सरी नहीं, हमारी शहीदी दिवस जो है ये अभी सेलिब्रेट किया गया पंजाब में और ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रिब्यूट पे की गई श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी दिवस है उसके ऊपर। गुरु तेग बहादुर जी जो हैं ये 9th सिख गुरु थे, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है, सृष्टि दी चादर बोला जाता है इनको। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये टीच भी करते थे, ग्रेटर गुरु थे ये, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा एक्सीलेंट वर्क किया गया और एक्सीलेंट वेरियर भी थे, थिंकर थे, पोएट थे। इनके द्वारा बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस लिखे गए नेचर ऑफ गॉड, माइंड, बॉडी, फिजिकल अटैचमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इनके द्वारा कुछ चीज़ें लिखी गई, स्पेशली गुरु ग्रंथ साहिब में इनके द्वारा 116 पोइटिक जो हिम्स लिखे गए, ठीक है। इनके द्वारा फाउंड किया गया चक नानकी जो टाउन है पंजाब में, तो बाद में ये पार्ट बना किसका, पंजाब के अनंदपुर साहिब का। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट किया गया दिल्ली में, ठीक है। तो मुगल एम्परर औरंगजेब के ऑर्डर पे, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है इंडिया जो है, ठीक है, यानी कि इंडिया में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इनके द्वारा क्या किया गया, CDS और जो उनकी वाइफ थी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 11 जो अदर क्रैश जो विक्टिम्स थे उनको भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ तक कि आज का जो लेक्चर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी कमी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। छोटा ही था आज का लेक्चर, ठीक है। तो कल जो है वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, जो जो आपके आर्टिकल्स बचे हैं, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जितना भी मैंने ये डिस्कस किया है, क्लियर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।